लोग शामिल हैं? दो ही हैं। कितने पर्चे हैं तुम्हारे पे? 11। क्या तरीका है वारदात है? मोटरसाइकिल के साथ मोटरसाइकिल लगाते हैं तो डाक लेते हैं। कैसे पैसे लेते हो, डराते कैसे हो? पिस्तौल से। कौन सी पिस्टल रखी हुई तुमने? 30 बार। एक दिन में कितनी वारदातें? 4 या 5 की है। कितने के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? 20-25 हज़ार हो जाते हैं। वाह। कितने पर्चे हैं? 61 पर्चे। 61वां पर्चा। मुंह से कहना है 61। तुम मजे से हाथ बांध के खड़े हुए हो और बेशरम आदमी, 3 बच्चियों के बाप हो तुम। अस्सलामुअलैकुम। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं तहमीना शेख। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं कुछ लोग, जिनमें 2 लोग जो हैं उनसे बड़ी डिटेल के साथ में गुफ्तगू करूंगी कि इन दोनों का किरदार क्या है, इनके ऊपर कितने पर्चे हैं, ये इश्तेहारी है। पुलिस मेहनत करने के बाद, तगो-दो करने के बाद, इनको ट्रेस करने के बाद अरेस्ट करती है, रिकवरी करती है, आवाम तक रिकवरी पहुंचाती है, फिर दोबारा कैसे ये वारदात कर लेते हैं, कितने लोगों पर मुश्तमिल ये गैंग है, ये सब हम जानते हैं। जेहलम का ये थाना है जी, काला गोजरा, जहां पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? रोहित। रोहित जी। रोहित क्रिश्चियन हो? जी। उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल नहीं लगती, ज्यादा लगती। 20-22 साल है। 20-22 साल है। जी। क्या करते हो तुम डकैतियों के अलावा? सरिया मिल दा काम करना है। सरिया मिल दा काम। क्या काम? गरम मिल दा। मजदूरी करते जी, हो? जी, कितनी जी। मजदूरी है? तनख्वाह कितनी है? 6-7 हज़ार दफा लगे। अच्छा, हुणी 3 भी हो जाएगी। मजलूम हो ना बहुत ज्यादा तुम। कितने गैंग में लोग शामिल हैं? 2 ही हैं। जो सवाल किया उसका सच जवाब देना 2 है। ही हैं मैम। तो ये गुफ्तगू इसी तरह ही चलेगी। अगर इस तरह नहीं गुफ्तगू चलाना चाह रहे तो ये चालाकियां दिखाते रहो। नहीं, 2 ही हम। गैंग में कितने लोग शामिल हैं, मैंने ये सवाल किया है। एक ये है, एक मैं हूँ। और कितने हैं? और नहीं है। सिर्फ 2 लोग सिर्फ हो? 2 ही हैं। कितने पर्चे हैं तुम्हारे पे? 11। क्यों भाई? 11 ही हैं। क्यों है 11 पर्चे तुम्हारे पे? पहले भी जेल गया था ना। हाँ, तो पहले क्या करते रहे हो? पहले भी डकैती में गए थे। डकैती करते हो? जी। कैसे करते हो डकैती? पिस्तौल से। अच्छा, क्या कहते हो जाके? क्या तरीका है वारदात है? मोटरसाइकिल के साथ मोटरसाइकिल लगाते हैं तो डाक लेते हैं। मोटरसाइकिल के साथ मोटरसाइकिल लगाते हो? जी। जो मोटरसाइकिल सवार होता है उसको रोकते हो? जी। फिर क्या करते हो जाके? हम ब्याज लेते हैं और पैसे। शरीफ बंदा डर गया देख के तुम्हें, फिर? पैसे लेते हैं। अच्छा, जिसके पास से नहीं निकलते उसको क्या होता है? छोड़ देते हैं। अच्छा, और जिसके पास से निकलते हैं उससे भी पैसे लेकर छोड़ देते हैं। उससे भी पैसे लेकर छोड़ देते हो? कैसे पैसे लेते हो, डराते कैसे हो? पिस्तौल से। कौन सी पिस्टल रखी हुई तुमने? 30 बार। कितनी दफा पुलिस ने पकड़ा है? दूसरी दफा। दूसरी दफा। जमानत कौन करवाता है? जमानत पहले तो दोस्त ने करवाई है। कौन सा दोस्त है ये? ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਿਲ 'ਚ। नाम क्या है? अंबर। किस टाइम जाते हो वारदात के लिए? रात को कितने बजे? 12-1 बजे। 12-1 बजे हाँ जी। या शाम को? नहीं, 12-1 बजे। 12-1 बजे। कौन सी रोड को निशाना बनाते हो? इधर मैम आए हैं, एक दफा आए गए हैं तो वापस आए हैं। इधर इधर केड़ी सड़क दा नाम है? इधर मैम लाहौर देंगे, इधर दा नहीं ਸਾਨੂੰ पता रास्ता। सड़क का नाम बताओ ना। काले गुजरा पिंडी रोड वाला। वहां जाते हो वारदात करने के लिए? अच्छा, एक दिन में कितनी वारदातें? 4 या 5 की है। 4 से 5 कर लेते हो? जी। कितने के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? 20-25 हज़ार हो जाते हैं। वाह, शॉर्टकट वे अमीर होने का। फिर उसके बाद वारदात की, फिर कहाँ गए? वापस वापस कहाँ? अपने घर लाहौर। लाहौर गए फिर? जी। और ये बंदा कहाँ मिला तुम्हें? ये मेरा जेल का दोस्त था। जेल का दोस्त है? जी। हम अक्सर औकात ये जुमला तो सुनते हैं और एंकर हजरात, सहाफी हजरात ये कहते हैं कि जेल जो है वो यूनिवर्सिटी है जराइम की, जहां पर जुर्म सीखता है इंसान, वहां पर बैठता है और दोस्तों यारों से सीखता है, गैंग्स बनाता है। लेकिन आज मुलजिम ने अपने मुंह से ये कहा कि ये मेरा जेल का दोस्त है। अब जेल का जो दोस्त है उसने उस पर कितने पर्चे हैं और वो क्या करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भाई? शाहनवाज। शाहनवाज जी। कितनी उम्र है शाहनवाज? 25 साल। 25 नहीं लगती। कितनी? हाँ, 25 साल। 25 साल। शादीशुदा? जी। कितने बच्चे हैं? 3 बेटियां। 3 बेटियां? मुंह पर कर लो जरा, मुंह पर कर लो। 3 बेटियां हैं तुम्हारी। कितनी कितनी? छोटी हैं। हाँ, छोटी हैं। कितनी छोटी छोटी? एक 7 साल की। रोना आ रहा है तो रो लो खुल के, कोई मसला नहीं है, रो खुल के। 8 साल की और 5 साल की और 3 साल की। 8 साल,
5 साल और 3 साल, बेटी का नाम लेते हुए मुझे वैसे शर्म आ रही है कि उन बच्चियों का कोई कसूर नहीं है जो गलती से तुम्हारे घर पैदा हो गई हैं। हाँ, तुम्हारे नुत्फे से पैदा हो गई। क्या काम करते हो? सब्जी का। अच्छा, पुलिस ने सब्जी पकड़ते हुए बेच रहे थे तो पकड़ लिया? नहीं, ट्रेस किया। कहाँ से? ये सरफराज साहब, सचो साहब। कहाँ से पकड़ा है आप? लाहौर से। क्या कर रहे थे आप? इधर जा रहा था, ट्रेस किया, पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? वारदातें की हैं। वारदातें कितनी की हैं? इधर 3 की हैं। और बस। कितने पर्चे हैं? पर्चे 61 पर्चे हैं। 61 पर्चे हैं? 61। इश्तिहारी? हाँ, नामी गिरामी मुल्जिम, क्रिमिनल रिकॉर्ड। हाँ, बात नहीं आ रहा। बस आखिरी दफा। ये आखिरी दफा है? ये तो पहले पर्चे पे भी कहा था जेल से बाहर आने के बाद आखिरी दफा है। अगली दफा कहा था माफी दे दो, तीसरी दफा कहा था आइंदा नहीं करूंगा, चौथी दफा कहा था बस एक दफा और करते करते 60-61 हो गया काम। कभी जिंदगी में नहीं, कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, ये भी कहा था। हाँ, भाई शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम 3 बेटियों के बाप हो, तुम क्या काम कर रहे हो? किस तरह रोकते हो लोगों को, किस तरह लूटते हो? यही गाड़ी साथ लगा के। मोटरसाइकिल? जी। जेल कितनी दफा गए हो? 3 दफा। कितने कितने देर के लिए? 3 माह के लिए, 4 माह के लिए और महीने के लिए। जब 3 माह के लिए गए, 4 माह के लिए गए, तो घर बीवी को क्या कह कर गए हो? खत्म हो गए आंसू इतनी जल्दी? वो घर वाले को बोला है आ जाएंगे। क्या कहा? आ जाएंगे घर वाले। आ जाएंगे? कहाँ जा रहे हैं? क्या बताया है? जेल में। जेल जा रहा हूँ मैं, जी। ये बताया था? बच्चियों ने सवाल नहीं किया कि जेल क्या होता है? बच्चियां नहीं आई थी। बच्चियां नहीं आई? मुलाकात पे आती थी? नहीं। जब रिहा हो के जमानत करा के आए हो फिर आई है? जी। फिर क्या कहा बच्चों को? कहा था मैं? बच्ची को बोला काम पे गया था। कौन से काम पे? सब्जी बेचने। सब्जी बेचने गए थे, इसलिए 5 महीने के बाद आए हो? जी। ये कहा उनको? पैसे कहाँ हैं जो लूटे हैं? वो कवर करवाने हैं। हाँ, कवर करवाने हैं अभी। अच्छा, रिकवर करवाने हैं अभी कुछ, और कुछ करवा दिए? हाँ जी। अच्छा, बात क्यों नहीं आते? बस आखिरी दफा। हाँ, 61वां पर्चा, मुंह से कहना है 61। आसान बात नहीं है। शरीफ बंदा एक पर्चा नहीं भुगत सकता। तुमने 61 पर्चे भुगत लिए हैं, तुम मजे से हाथ बांध के खड़े हुए हो। और बेशरम आदमी, 3 बच्चियों के बाप हो तुम। अस्सलाम वालेकुम जी। एसएचओ साहब, सबसे पहले तो बहुत ही ज़बरदस्त कामयाब कार्रवाई आपने की है, मुल्जिमान को आपने गिरफ्तार किया। थोड़ी सी डिटेल्स मुझे इनकी बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एरिया में काफ़ी अरसे से तसलसल के साथ ये वारदातें हो रही थी, जिसमें हमारे DPO जनाब नासिर महमूद बाजवा साहब ने हमें मुल्जिमान को ट्रेस करने का टास्क दिया था। इस पर सरफराज अहमद ASI और दीगर टीमें तश्कील देकर हमने मोबाइल जो स्नैच हुए थे उनको ट्रेस करने की कोशिश की। इनके इमी ट्रेस होने की वजह से हमने मुल्जिमान को लाहौर से गिरफ्तार किया और इनसे रिकवरी की है। ठीक है। एसएचओ साहब, क्या क्या चीज़ इनसे रिकवर हुई है? इससे रकम रिकवर हुई है काफ़ी बड़ी हुई अमाउंट में। ठीक है। मोटरसाइकिल रिकवर हुआ है, असला रिकवर हुआ है। अच्छा, असले में क्या रिकवर असला में किया? पिस्टल 30 बोर दोनों से? दोनों से रिकवर। उनका कोई लाइसेंस वगैरह है? नहीं, कोई लाइसेंस नहीं था उनके खिलाफ। ज़रा डाकुओं के पास है तो लाइसेंस उसका क्या होना है? और मोबाइल फोन्स कितने? मोबाइल फ़ोन 3 रिकवर हुए। बिल्कुल ठीक है। अब मजीद रिकवरी चल रही है? इंशाल्लाह इनसे मजीद रिकवरी की चल रही है। रिमांड जिस्मानी पे हैं, मजीद रिकवरी। ठीक है। एसएचओ साहब, ये बताइए कि इनके गैंग में और कितने लोग शामिल हैं या नहीं? इनके सबका गैंग में 3 मुल्ज़मान और इनके साथ हैं, लेकिन हमारे एरिया में जो वारदातें हुई हैं इन 2 लोगों ने की हैं। ठीक हो गया। इनके गैंग में शामिल हैं 3 लोग और बिल्कुल ठीक है। एसएचओ साहब की कामयाब कार्रवाई है। जेहलम पुलिस के सर पर यह सेहरा जाता है जिन्होंने इन डाकुओं को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इनसे रिकवरी भी की है। DPO जेहलम मेरे साथ इस टाइम मौजूद है नासिर महमूद बाजवा साहब। इन चोरों और डकैतों के हवाले से हम अक्सर औकात ये सुनते हैं कि इन्होंने शहरियों के नाक में दम कर रखा है। नासिर महमूद बाजवा साहब ने पूरी जेहलम पुलिस जितनी इनकी फोर्स है उनसे ये कहा कि मुझे यहाँ पर चोर और डाकू बिल्कुल नहीं चाहिए। शहरी
बाइज्जत तरीके से आराम से अपने घरों में जाएंगे, घरों से आएंगे। रास्ते में जो चोर और डाकू मिलेगा उसको फौरन से अरेस्ट भी किया जाएगा, उससे रिकवरी भी की जाएगी और वापस शहरियों के हाथों में थमाई भी जाएगी। इसी हवाले से हम बात करते हैं नासिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। नासिर साहब, बड़ी कामयाब कार्रवाई है, ऐसे मुलजिम जिन पर 60-60, 50-50 पर्चे हैं उनको गिरफ्तार किया है, थोड़ी सी डिटेल्स बता दें। ये जी अल्लाह ताला के फजल करम से इस जेलम पुलिस के अफसरान और जवानों की मेहनत है, जिस उनकी मेहनत और लगन और नीयत की वजह से ये मुलजमान पुलिस की हिरासत में आए हैं। ये जो गैंग अभी काला गुजरा SHO निसार अहमद ने पकड़ा है, इसमें बेसिकली ये 3 रुकनी गैंग है, ठीक है, और इसमें से 2 मेंबर्स पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। सही। और अगर 2 मेंबर्स का मैं आपको डिटेल बताऊं, एक मुलजम का नाम रोहित मसीह है और दूसरे का नाम शाहनवाज है जी। ये बेसिकली दोनों लाहौर के रहने वाले हैं और ये लाहौर से चलते थे, इधर आके रैकी करते थे रोड्स पे और लोगों को लूट लेते थे। सही। और इसमें जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इनको ट्रेस किया और लाहौर से हमने इनको अरेस्ट किया है। और ये इनमें एक जो मुलजम शाहनवाज है उसके अगेंस्ट 50 के करीब रॉबरी के केसेस हैं, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका। इसी तरह जो सेकंड है मसीह लड़का, उसके खिलाफ भी 20 के करीब केसेस रजिस्टर्ड हैं जी। तो इन दोनों को SHO काला गुजरा ने अरेस्ट किया है। इनसे वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर हो चुका है और हैवी अमाउंट इनसे रिकवर हुई की गई है, जो लोगों से इन्होंने माल वगैरह लूटा हुआ था। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।